श्रद्धेय महानुभावों, अंकगणित और बीज गणित के आधार पर चिंतन मनन चल रहा था और योग में भी बीज की बात आ रही है, बीज गणित में भी बीज की बात आ रही है। और बीज शब्द पर यदि विचार करते हैं तो बीज शब्द जननी प्रादुर्भाव यानी कि उत्पत्ति से अर्थ रखता है और ड प्रत्यय लग के बीजम शब्द बनता है, यानी कि जहाँ से सृष्टि के अंदर जो भी उत्पत्ति शुरू होती है वो बीजवत होती है। बीज के अंदर हम यदि किसी चीज़ को देखते हैं, मान लीजिए कि चना के बीज को देखते हैं या आम के बीज को देखते हैं या गेहूं के बीज के देखते हैं, सभी बीज में उसकी मौलिकता है और मौलिकता उसके मूल में है और मूल में मूल है और मूल नहीं है तो मूल का अभाव है। अतः किसी भी चीज़ के अंदर जो उसके अंदर जो चीज़ होना चाहिए वह यदि है तो वह बीजवत है, और यदि बीजवत है तो बीज की व्यवस्था निरंतर है और बीज में जो कुछ होना चाहिए वो नहीं है तो निरंतरता में बाधा है। मान लीजिए कि मनुष्य है, मनुष्य का बीज क्या है? मानवता। मानवता से वह आगे बढ़ सकता है, उस बीज को वो विकसित कर सकता है। परमपिता परमात्मा में क्या है? प्रभुत्व। वो प्रभुत्व की शक्ति के कारण सृष्टि को संभालेगी। ठीक उसी प्रकार गणित में जो बुद्धि से विवेक से चिंतन मनन किए जाएंगे और चिंतन मनन करने में कैसे जोड़ और वह जोड़ जुड़ता हुआ गुणित हो रहा है और वही घटाव घटता हुआ भाग की ओर जा रहा है। भाग की व्यवस्था और गुणा की व्यवस्था, और वही भाग और गुणा की व्यवस्था जब आगे व्यवस्थित होकर के जा रहा है तब वह गुणा बीज गणित में यदि हम कल्पना करते हैं कि ये जो है वह बीज गणित का अंक है और उसमें हम धन पूर्णांक की कल्पना m से n से करते हैं, तब हम करते हैं कि भाई a पर यदि घात हम कर देते हैं m और गुना पुनः हम a पर घात कर देते हैं n, तब a पर घात m गुना a पर घात n दोनों को जब हम मिलाते हैं तब उसके अंदर a पर घात m गुना a पर घात n को हम लोग जब सिद्ध करने का प्रयास करते हैं तब वह m बार और n बार की प्रवृत्ति से a पर घात m प्लस n की बात आ रही है, जो हम अंकगणित से ही सिद्ध कर देते हैं। यानी कि 2 पर पावर 5 कर देते हैं या 2 पर पावर 3 कर देते हैं, फिर उनको हम जोड़ करके देखते हैं तो उतना ही हो जाता है। तो इस आधार पर हम एक सूत्र बना लेते हैं कि a पर पावर m गुना a पर पावर n बराबर a पर पावर m प्लस n, यानी कि m और n पूर्णांक को हम भरते चले जाते हैं तो आगे बढ़ता चला जाता है। गुना तो वहाँ भी बात कही गई थी, लेकिन इस गुना में उस गुना में अंतर आ जाता है। यहाँ पर उस पर घात की बात आती है, घात जो है संघात की बात करता है और संघात जो है दबाव की बात है। यानी कि आपको हर हालत में हर परिस्थिति में m का जो मान रखा जाएगा, n का जो मान रखा जाएगा, उसको रख करके ही आपको जोड़ की क्रिया करके पुनः गुना क्रिया करनी है। ठीक इसी चीज़ से जब आगे बढ़ा और a पर पावर m माइनस n कर दिया गुना a पर पावर n किया और पुनः am और बटा an करके बात जब आई तो वह प्लस हो रहा था, यहाँ घटाव की बात आ गई। यानी कि भाग में घटाव की बात आ गई और गुणा के अंदर जोड़ की बात आ गई। वही घात के रूप में, संघात के रूप में, दबाव के रूप में बात आई और दबाव दे करके बात आ गई कि भाई a पर पावर m बटा a पर पावर n
बराबर है a पर पावर m माइनस n। तो दो तथ्य स्पष्ट करते हैं कि वही घटाव भाग में है और वही जोड़ गुणा में है, यानी कि गुणा और भाग ये बढ़ा हुआ स्वरूप है। अब इसी में पुनः चिंतन मनन करने के बाद a पर पावर m की जो बात आई और पूरा गुना हम कर दें a पर पावर m, तो दोनों में यदि m कर दें, एक में हमने m किया एक n किया, दोनों दो पूर्णांक, लेकिन दोनों पूर्णांक यदि एक जैसा हो तो क्या हो? तो यदि हम पहले पढ़े हैं कि आधार एक है तो उसके ऊपर जो पावर है वह जुड़ता है, भाग में घट रहा है। और यहाँ पर a पर पावर m और पुनः बटा n m कर रहे हैं, m फिर आ जा रहा है, m माइनस m करने पर शून्य आ जा रहा है, a पर पावर शून्य आ रहा है। तो a पर पावर m बटा a पर पावर m करने पर वो कट के 1 हो रहा है, यानी कि स्पष्ट हो रहा है कि यदि हम एक ही प्रकार के पूर्णांक को लेकर के घटाते हैं और घटाने के बाद 0 होता है तो उधर 1 पैदा हो जा रहा है, यानी कि दो पूर्णांक अलग अलग जुड़ रहा है तो गुना की ओर जा रहा है, घट रहा है तो भाग की ओर जा रहा है, और दो पूर्णांक एक जैसा हो रहा है तो वह शून्य की ओर जा रहा है। यानी कि परमपिता परमात्मा की शक्ति और जीवात्मा की शक्ति, दोनों की शक्तियों में जब परमात्मा की शक्ति में जीवात्मा अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है तब वह शून्य की ओर जाता है। विचारों में समानता आती है तब वह शून्य की ओर जाता है, विचारों में भिन्नता आती है तब वो शून्य की ओर नहीं जाता। इसलिए परमात्मा तो हर परिस्थिति में पूर्ण है और पूर्ण की ओर जाने वाला व्यक्ति शून्य की ओर आता है। शून्यति शून्यम, जहाँ से हमारी आपकी गति शुरू होती है और वह गति एक हो जाती है, वह एकत्व का प्रतीक है। और एकत्व को देखने वाला व्यक्ति न मोह में होता है न शोक में होता है, सारे संसार को एकत्व की दृष्टि से, एक की दृष्टि से, एक की भावना से एति एकम, वह गतिशील हो जाता है। तो एक तरफ हम सूत्र भी पढ़ रहे हैं कि पूर्णांक दोनों समान हो जाने पर वहाँ a पर पावर 0 1 हो रहा है। इधर गणित की विधा में भी हम कहीं भी किसी भी सूत्र में जैसे ही किसी भी अंक को लेते हैं और उस पर शून्य बैठा देते हैं पावर में, तो अंतर आ जा रहा है कि वह एकत्व की ओर ले जा रहा है। माइनस आने के बाद वह भाग की व्यवस्था में ले जा रहा है और प्लस आने के बाद वह गुना की व्यवस्था में ले जा रहा है। तो सांसारिक बातों में हम प्लस की ओर बढ़कर गुणित हों और आपस के विभाजन की प्रक्रिया को छोड़कर योग्यता और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बाल बच्चों को व्यवस्थित करने के लिए हमारे प्रकार से एक रहें, कभी भी विभाजन की प्रक्रिया की बात न करें, तब हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, तब हम भाग सेवा की ओर बढ़ेंगे और जुड़ करके हम गुणित होंगे, बढ़ोतरी होंगे। और यदि विचारों में एकत्व की ओर आएगी, दोनों के विचार में एकत्व आएगा, तब हम शून्य की ओर बढ़ेंगे। और जब शून्य की ओर बढ़ेंगे तो शून्यति शून्यम, जहाँ से हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी वहाँ से परम तत्व की बुद्धि काम करेगी, और जब परम तत्व की बुद्धि काम करेगी तब हम शोषण की प्रवृत्ति से अलग हट करके एकत्व की प्रवृत्ति में जाएंगे, जहाँ पर मोह नहीं होगा, जहाँ पर हम मानव मात्र को अपना परिवार समझ करके और किसी भी प्राणी के साथ शोषण की प्रवृत्ति न रह करके किसी भी प्राणी के साथ हम दुख की प्रवृत्ति नहीं डालेंगे। हम पूजा पाठ तो करेंगे, शुद्धिकरण तो करेंगे, यज्ञ तो करेंगे, लेकिन यज्ञ के बाद भी हम किसी भी पशु के साथ अन्याय नहीं करेंगे, किसी भी जीव के साथ अन्याय नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम समानता की ओर जाते हैं तो परम तत्व की ओर जाते हैं, और समानता में जाने पर पूर्णांक की समानता हमें पूर्ण अंकों की ओर ले जाता है। उसी प्रकार से विवेक और बुद्धि की समानता परम तत्व की ओर ले जाता है, और ऐसी परिस्थिति में हम सब परम तत्व की ओर जाकर अपने आप को शून्य से जुड़ते हैं, टूस्मी धातु से जुड़ते हैं, जहाँ पर गतिशीलता भी है, समानता भी है, सहनशीलता भी है, एकाग्रता भी है,
और गणित की भी एकाग्रता है और जीवन की भी एकाग्रता है, जहाँ पर हम अपने को सुन समझकर परम तत्व के चिंतन में अपने को मगन होकर के जो कुछ भी शक्ति हम में आ रही है वो प्रभु की शक्ति आ रही है, ऐसे समर्पण की भावना से हम गणित की दुनिया में बढ़ेंगे। धन्यवाद।